हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है देश भर के बीएड छात्रों को बड़ी झटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जहां पर देश भर के लाखों बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को एक और बड़ा झटका लगा है। और ये जो बड़ा झटका आप सभी के लिए है वो एक और बड़ी शिक्षक भर्ती से इनको बहाल कर दिया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए एक और बड़ी शिक्षक भर्ती से बहाल करने के संबंध में एक नई योग्यता भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वही बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो यहाँ से बेनिफिट निकल रहा है, लेकिन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो कह सकते हैं काली रात है वो अभी तक खत्म नहीं हो रही है। अब बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में भी आवेदन नहीं कर सकेंगे। अब उनके पास क्या क्या मौके हैं, कौन कौन से मौके हैं, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है अगर आप किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन करें, चाहे वो रीट हो, कांस्टेबल हो, पटवार, एलडीसी या ऑल टीचिंग एग्जाम, एसएससी हो या रेलवे के बारे में, उन तमाम एग्जाम के लिए आप सभी किसी न किसी एक ऐसे ऑप्शन की तलाश में होंगे जिसके साथ अगर आप प्रिपरेशन करें तो आपकी नौकरी पक्की हो जाए। और वो नौकरी पक्की आपकी तब होगी जब आप उत्कर्ष के साथ प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलती है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाती हैं, बेहतरीन स्टडी मटेरियल मिलता है और जो टीचर्स के द्वारा लिखे गए से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, पीवाईक्यू मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, रिवीजन करवाया जाता है, बुकलेट भी दी जाती है विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में, मॉक टेस्ट भी लिए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, यानी कि आपको कामयाब बनाने के लिए आपकी तैयारी का पूरा पैक मिलता है। इस ऐप में आप 650 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना मनचाहा कोर्स भी चुन सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है UCOS10 अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने कोर्स पर 10% का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। उत्कर्ष ऐप के कोर्स में एनरोल करने के लिए लिंक मैंने आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, तो आज ही अपना पसंदीदा कोर्स सर्च करें और कामयाबी की तैयारी के लिए एक कदम बढ़ाएं। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की, और मुद्दा संबंधित है देश भर के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि ये जो आप सभी का डिसीजन है वो किसी एक राज्य के लिए नहीं है, वो तमाम उन राज्यों के लिए है जो भी कहीं ना कहीं भारत के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो उन तमाम राज्यों के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा फैसला देखने के लिए मिला है और इससे संबंधित जो फैसला जारी किया गया है उसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुआ है, तकरीबन 4 से 5 पेज का, जिसके अंदर उन्होंने जानकारी दी है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं जिनको कह सकते हैं कि इन अभ्यर्थियों को अब आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा इस भर्ती के अंदर, क्योंकि उन्होंने इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन जारी किया पहले उसी को समझ लेते हैं, समझाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। फिर मैं आपको बताऊँगा कि अब बीएड के पास कौन कौन से मौके हैं। तो यहाँ पे आप सभी के सामने वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझा दूं कि ये जो आपके लिए नोटिस जारी किया गया वो उसका रीज़न क्या है, उसके साथ साथ अब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या है। मैं बता देता हूं कि हाल ही में आपने देखा था एक वैकेंसी निकाली गई थी, है ना। उस वैकेंसी के अंदर मैंने भी आपको बताया था कि जो आपकी वैकेंसी निकाली गई रेलवे के माध्यम से निकाली गई वैकेंसी के अंदर क्या हुआ था उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। रेलवे के माध्यम से जब वैकेंसी निकाली गई थी तो उसमें बीएड को मान्य कर दिया गया था। मैंने उस दिन भी जब इस मामले में वीडियो बनाया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, रेलवे की तरफ से जो आपकी सरकारी वैकेंसी निकाली गई थी उस वैकेंसी के अंदर बीएड करने वाले इन तमाम अभ्यर्थियों को वैलिड किया गया था। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि ये सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज ही की तारीख में नोटिफिकेशन जारी किया गया, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी पब्लिश ऑन द वेबसाइट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 6/1/2025, यानी कि 6/1/2025 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें उन्होंने प्राइमरी रेलवे टीचर को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। दूसरा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला था प्राइमरी टीचर इंग्लिश के लिए, प्राइमरी टीचर मैथ के लिए, प्राइमरी टीचर साइंस के लिए और प्राइमरी टीचर बंगाली के लिए, प्राइमरी टीचर हिंदी और प्राइमरी टीचर तमिल के लिए। ठीक है, 4 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें यह हुआ था कि उनके माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि प्राइमरी में बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, प्लस उनके पास में क्या होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। ठीक है, ये कहते हुए रेलवे के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब इस मामले पे कह सकते हैं कि जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं वो इसका उसी दिन से विरोध कर रहे थे।
ट्विटर के ऊपर भी मांग कर रहे थे। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों ने कहा था हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी बीटीसी वाले सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे उनके माध्यम से यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को भी पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें आवेदन करने का मौका न दिया जाए। इस मांग को लेकर जब उन्होंने वहाँ पत्र भेजा तो उस पत्र के रिप्लाई में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से ये नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें विज्ञापन में बताया गया था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने इसमें बदलाव कर दिया है, अब बीएड को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि अब इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में बीटीसी होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, या अगर आपके पास में डीएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में बीएड है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले लिखा हुआ था कि बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी वो आवेदन कर लेंगे। और मैंने इसको लेकर आपको बताया भी था कि पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बीएड पूरे तरीके से मान्य बताया गया था, लेकिन बाद में इस मामले को लेकर कह सकते हैं उन्होंने विचार किया, और विचार करने के बाद अब ये जो बीएड की लाइन है ये वाली इसको हटा दिया गया है। ये वाली जो लाइन थी बीएड की, इसको अब यहाँ पर हटा करके बीएड को प्राथमिक से बाहर माना गया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पहले जो उन्होंने योग्यता जारी की थी ये पुरानी योग्यता है, ये नई योग्यता है। इसमें बदलाव क्या है? बदलाव सिर्फ ये है कि पहली योग्यता में बीएड को मान्य किया गया था और दूसरी योग्यता के अंदर बीएड को यहाँ से हटा दिया गया है। अब बीएड के पास में आप जानते हैं लिमिटेड मौके ही बचे हुए हैं, प्राथमिक में बीएड आवेदन नहीं कर सकते। अब सवाल ये होगा कि जो अभ्यर्थी पहले से आवेदन कर चुके हैं उनके लिए क्या हो सकता है? तो उनका तो अब यही है कि पैसे डूब गए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ना तो सरकार पैसे वापस करेगी, क्योंकि पैसे इसी से तो कमाने होते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल आ सकता है कि इस मामले को लेकर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से बार बार बदलाव क्यों किया जा रहा है। आज ना मुझे जुकाम है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही होगी, मुझे पता है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अपडेट बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत बड़ी थी और आपको देनी थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं जो अभी भी आवेदन कर रहे होंगे और उनको पता भी नहीं होगा कि वो बाहर हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब आवेदन ना करें, इससे आपको बाहर कर दिया गया है और आपको इसमें शिक्षक बनने के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। अगर आप आवेदन करते हैं तो फिर आपका नोटिफिकेशन के आधार पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। यानी कि वर्तमान में अब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास सिर्फ लिमिटेड मौके ही बचे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या इसके अलावा एलटी ग्रेड, और अगर 6 to 8 की वैकेंसी कहीं पर भी आती है तो उसमें बाकी वैकेंसीज़ के अंदर बीएड को मान्य नहीं किया जा रहा है। पहले इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब रेलवे रिक्रूटमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि वो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था वो गलती से जारी हो गया था। फिलहाल अब इसको लेकर आगे क्या होगा, कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बीएड वाले, लेकिन क्या कोई फ़र्क पड़ेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको शायद कोई दरकिनार नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।